नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th एंड 17th ऑफ अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी या फिर जब भी कोई नया वैकेंसी का वीडियो अपडेशन यहाँ पर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, सबसे पहले उसकी खबर आपको टेलीग्राम चैनल पर ही होगी। साथ ही साथ दोस्तों आप डेली मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं शाम 5 बजे, जहाँ पर आपको एक टॉपिक के ऊपर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या फिर बैंकिंग अवेयरनेस का हो। हम एक टॉपिक शाम 5 बजे क्या करते हैं, रेगुलरली लाइव डिस्कस करते हैं, जहाँ पर आप मेरे साथ ऑन स्पॉट जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक और पीडीएफ पाने के लिए भी आपको टेलीग्राम पर मेरे साथ बने रहना होगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। महेंद्र सिंह धोनी इनॉग्रेटेड द सुपर किंग्स एकेडमी एट द एम एस धोनी ग्लोबल स्कूल इन डैश। दोस्तों यहाँ पर एम एस धोनी ने इनॉग्रेट किया है सुपर किंग्स एकेडमी एट एम एस धोनी ग्लोबल स्कूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हॉसूर में। ठीक है, कहाँ पर, हॉसूर में। पूरी बात करेंगे। फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड चेन्नई सुपर Kings skipper Mahendra Singh Dhoni inaugurated the Super Kings Academy at MS Dhoni Global School in Hosur, Tamil Nadu. MS Dhoni Global School is the first franchisee-owned Super Kings Academy in India, and the academy has been launched at MS Dhoni Global School in what is the third academy by the IPL franchisee. Basically दोस्तों यहाँ पर एम एस धोनी ने इनॉग्रेट किया है सी एस के अकेडमी। ठीक है, कहाँ पर, होसूर में, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो स्कूल है ये बेसिकली दोस्तों बनाई, जब मैं बोलूँ जो इसके मतलब जो आपके मतलब बेसिकली जो बड़े मेंबर्स हैं जो इन स्कूल को चलाएंगे, जो फ्रेंचाइजी ओन करते हैं, वो एस के है, मतलब आपका सी एस के, चेन्नई सुपर किंग्स, उसके अकेडमी यहाँ पर कहलाएगी। बट इसका इनॉग्रेशन क्योंकि वो उसके कैप्टन रह चुके हैं बहुत साल, आपको पता है, तो महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। और ये एम एस ग्लोबल स्कूल के नाम से ही जाना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क इंट्रोडक्शन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। करेक्ट विल बी ऑन 13th of October। तो अक्टूबर 13 को डेजिग्नेट किया गया है एज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन with a focus on encouraging a global culture of risk awareness and catastrophe preparedness. The day is an opportunity to acknowledge the progress being made towards preventing and reducing disaster risk and losses in lives, right? तो यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दोस्तों कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है, तो थीम आपको याद नहीं करनी है ना, तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF has slashed India's economic growth forecast to how much percent, from 7.4% from financial year 2022। दोस्तों IMF क्या है आप लोगों को, IMF एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली जो आप लोगों का हेल्प होता है, ठीक है, फिनेंशियल हेल्प होती है, वो किसे दी जाती है, यहाँ पर वो फिनेंशियल हेल्प दी जाती है आप लोगों की। मान लीजिए आपके जैसे आईएमएफ हुआ, तो आईएमएफ हेल्प कर रहा है, जैसे मान लीजिए जो उसके फाउंडर मेंबर्स को है। ठीक है, किसके लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को दोस्तों इक्वल करने के लिए। ठीक है, और आईएमएफ का जो ब्रेटन वुड ट्विंस में आता है वो आता है वर्ल्ड बैंक, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है जो डिजास्टर इकोनॉमीज होती है उनके लिए, राइट। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा 6.8% से 7.4%, राइट। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कट इट्स फॉरकास्ट टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 बाय 60 basis point to 6.8%, राइट। तो यहाँ पर
आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्ट किया है इंडिया का करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.8%, ठीक है। इसे कम यहाँ पर किया गया है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक जो है वो टफर टाइम से गुजर रही है, राइट, क्राइसिस है। तो ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या कहता है ये देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स, रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ओन्ड फंड्स फॉर द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैज बीन इंक्रीज्ड टू। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि एआरसीज के पास एआरसीज का एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट कितना नेट वर्थ होना चाहिए अब इंडिया में, तो वो हो जाएगा 300 करोड़, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एआरसी का मिनिमम कैपिटल नेट ओन कितना कर दिया है, 300 करोड़। देखो ये है क्या, मैं तुम्हें समझा दूँ। एआरसी क्या करते हैं दोस्तों, बैड लोन को गुड लोन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किसके लिए? बैंक के लिए, है ना। इसकी पूरी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो एआरसी अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है इंडिया में, तो पहले इसका क्राइटेरिया था कि 100 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल इसके पास होना चाहिए, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 300 करोड़ कर दिया। ये ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मच मच इम्पॉर्टेंट रहेगा। The Reserve Bank raised the minimum capital requirement for setting up an asset reconstruction company to 300 crore from the existing 100 crore, with an aim to strengthen the securitization sector, which plays a vital role in the management and distressed financial assets. The Reserve Bank raised the minimum capital requirement for setting up an asset reconstruction company to rupees 300 crore from existing 100 crore, with an aim to strengthen the securitization sector, which plays a vital role in the management of distressed financial assets, right। तो यहाँ पर दोस्तों एआरसी का मिनिमम कैपिटल जो पहले 100 करोड़ हुआ करता था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 300 करोड़ कर दिया गया है। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नया रूल आया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, जो आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज एंटायरली स्विच्ड टू ग्रीन सोर्सेज फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन नीड्स, मेकिंग इट वन ऑफ द इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट? करेक्ट विल बी और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई। दोस्तों जो अदानी ग्रुप के एआई ऑपरेटेड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में, उनको स्विच कर दिया गया है पूरा ग्रीन सोर्सेज की तरफ, ठीक है। 95% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम हाइड्रो एंड विंड, while the rest 5% from solar power, right। तो ये ध्यान रखिएगा, 95% ग्रीन एनर्जी पर ये क्या हो चुका है दोस्तों, मूव हो चुका है। द फैसिलिटी विटनेस्ड अ राइज इन द नेचुरल एनर्जी प्रोक्योरमेंट with 57% in green consumption in April to a whooping 98%. In August, the Mumbai airport finally attained 100% utilization of renewable sources of energy, right? Even Kochi airport भी दोस्तों आपको पता है कि पूरी तरीके से ग्रीन है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन दोस्तों अब जो लेवल देखने को मिलेंगे वो थोड़े से हमें इम्पॉर्टेंट ही देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले का जो हमारा पैटर्न था वो कहीं ना कहीं अब आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। Which of the following state government has started a new scheme HIMCAT to help farmers? Correct will be और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है हिमकैट बोलकर दोस्तों, टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर। According to the latest data, 80% of agriculture area of Himachal Pradesh is rain-fed. The scheme will provide end-to-end connectivity of farmers' fields of better water conservation, crop diversification and integrated farming. ये है क्या, ये देखिए। इस स्कीम के अंडर ये प्रोवाइड करेंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज 23,000 हेक्टर जमीन में, ठीक है। और ये पूरी तरीके से आपका क्या रहेगा दोस्तों, माइनर इरिगेशन रहेगा, ठीक है। इस स्कीम को सेटअप करने में 305 करोड़ करीब यहाँ पर लगेगा, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब टोटल फंड आउटले जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स इन द स्टेट, द गवर्नमेंट हैज implemented schemes like flow irrigation system, efficient irrigation scheme थ्रू माइक्रो इरिगेशन, जल से किश्ती का बल, और कंस्ट्रक्शन फॉर लाइफ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम एंड बोरवेल। बेसिकली
जितने भी मतलब जल पदार्थ, मतलब बोरवेल हम खोदते हैं, हैंडपंप के लिए खोदा जाता है बोरवेल, लिफ्ट इरिगेशन जो है, पानी का जल, जल से कृषि का बल, ये सारी स्कीम से इसको क्या मिलेगा दोस्तों, फ्लो मिलेगा। सिंपल बात ये है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हिमकैट जो है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है स्कीम। और यहाँ पर इससे क्या होगा दोस्तों, 23,000 हेक्टर को एक कल्टीवेटर कमांड दिया जाएगा, और साथ ही इस स्कीम को सेटअप करने के लिए 305 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द फोर्थ हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर? करेक्ट विल बी योर ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेसिकली यहाँ पर हेली इंडिया समिट जो है वो इनॉग्रेट किया है, और जो फोर्थ एडिशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा ये देखेंगे। द सिविल एनक्लेव विल बिल्ड जम्मू 861 crore in Srinagar present terminal will be expanded 3 times of 20,000 square meters to 60,000 square meters in 1,500 crores। दोस्तों हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड जो होते हैं, राइट, उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। द फोर्थ हेली इंडिया समिट 2022 is inaugurated with the theme of helicopters for the last mile connectivity। दोस्तों ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। एट शेरे कश्मीर International Conference Center, Srinagar, in the presence of Lieutenant Governor of the Union Territory, that is Manoj Sinha, right? So this is very very important कि आप ये ध्यान रखें कि इसका एडिशन कौन सा था, फोर्थ। किसने इनॉग्रेट किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, आप देख सकते हैं ना। और उसके बाद यहाँ पर सिंपल बात ये है कि इसकी थीम दी गई है जो हमारे एग्जाम के लिए मच इम्पॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has launched Dash with first of its kind pilot project on flex fuel strong hybrid electronic vehicle. Correct will be your Toyota। दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने अनवील किया टोयोटा कोरोला ऑल्टिस फ्लेक्स फ्यूल कार विच हैज बीन touted as first of its kind pilot project of flexi-fuel strong hybrid electric vehicles. The project intends to examine whether ethanol powered flex fuel vehicles can be viable in Indian conditions। तो बेसिकली यहाँ पर टोयोटा टोयोटा दोस्तों क्या कर रहा है, पायलट प्रोजेक्ट पे है, किसके साथ, नितिन गडकरी जी ने इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पर टोयोटा ने फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पर क्या किए हैं दोस्तों, इंट्रोड्यूस किए हैं, और उसे मार्केट में लॉन्च करने वाले कौन है, नितिन गडकरी जी। बेसिकली आपको पता होगा ट्रक्स जो है दोस्तों वो ईवी होंगे आने वाले टाइम में, उस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, और ये सारे क्या है दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following actor will become the first actor to shoot in space? Correct will be your Tom Cruise। दोस्तों हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज पहले ऐसे रिनाउंड एक्टर बने हैं जिन्होंने दोस्तों धरती पर नहीं बल्कि आउटर स्पेस में भी एक्टिंग करी है। थैंक्स टू नेक्स्ट लेवल एंड मे सून बिकम द फर्स्ट actor to shoot in space. Top Gun actor has reportedly partnered with director Liman on the project calls for him to perform a spacewalk। नाम क्या है, spacewalk, और लिटरली स्पेस में ही शूट किया जाएगा, ये कहना है। पहले ऐसे एक्टर बन सकते हैं कौन, आपके टॉम क्रूज, है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच बैंक हैज बैक्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टैगिंग एंड स्विंगिंग द हाईएस्ट 101 ulas, that is झूलास, beautifully decorated in Kochi? Correct will be your South Indian Bank। South Indian Bank banked a world record for staggering and swinging the highest 101 jhulas। The South Indian Bank has organized an event called बेसिकली झूलास का कोई फंक्शन नाम है दोस्तों, ये ओनी चिरिकम ओंजालदम, ठीक है, ओनी चिरिकम ओंजालदम, एंड वॉज allocated accolade with the world of books records awarded of stanging and swinging 101 ulas, that is we called in झूलास, right। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, झूलास का फेस्टिवल होता है वहाँ पे, जिसमें झूलास को डेकोरेट किया जाता है फ्लावर्स वगैरह के साथ। तो साउथ इंडियन बैंक ने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ा है। 101 झूलास इन्होंने यहाँ पर क्या किए हैं, स्विंग किए हैं, और दोस्तों स्टैग किए हैं और डेकोरेट किए हैं, ठीक है। वर्ल्ड बुक में भी इसका क्या है दोस्तों, रिकॉर्ड बनाया गया है। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक के ऊपर यहाँ पर आ सकता है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में टैगलाइन, हेडक्वार्टर, एमडीसीयू, ये सब आपको इधर क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। टैगलाइन क्या है दोस्तों, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, राइट।
तो ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर मेरे साथ बने रहिएगा डेली लाइव सेशन के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस का फ़ायदा हो सके। और बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।